हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतिहास में 10 नंबर आपका पक्का होने वाला है, क्योंकि महत्वपूर्ण डेट जो है ऐतिहासिक डेट में लेकर आया हूं। और यहाँ पे डेट जो भी लेकर आया हूं आपके पेपर में जरूर यहाँ से देखने को मिलेंगे। आप इन डेट को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। यहाँ से जो भी आपके क्वेश्चन में कवर करने वाला हूँ वो सब आपके पेपर में आएंगे। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। इतिहास में 10 नंबर पक्का करने के लिए आपको पूरा का पूरा ये अच्छे से देख लेना है और समझने की कोशिश करना है। तो सबसे पहला डेट आपके सामने है 1917। ऐसा डेट पूछा जाएगा, लिखने की शैली देख लीजिए। पहले यहाँ पे तिथि लिखना है और संबंधित घटनाएं क्या रहेंगी वो आपको लिखना पड़ेगा। तो 1917 में क्या हुआ था, 1917 में डैश कर देंगे, लिखेंगे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था बिहार में। ठीक है, बस इतना काम कर देंगे, इस पे जो है आपको एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है भैया। इसके बाद 1600 में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से आपको प्रेजेंट करना है, 1600 लिखना है, उसके आगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ठीक है, लिखने की शैली भी देख लीजिए, ऐसे आपको लिखना है और आप इससे अच्छे से तैयार भी कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है 1773। 1773 की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास हुआ था। ठीक है, वही बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने 1206। 1206 की बात करें तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। 1206 दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट 1336। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। हरिहर और बुक्का ने किया था 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। 13 कमर 36 इंच का आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। 13 कमर 36 इंच का भैया, कितना, 13 कमर 36 इंच का। तो यहाँ पे 13 मतलब 13 हो जाएगा 1336 से। तो कमर किसका, विजय का, विजय का कमर, 13 कमर 36 इंच का। तो ऐसे भी ट्रिक से आप भी याद कर सकते हैं। 1336 विजय कमर यानी विजयनगर, विजय कमर विजय नगर की स्थापना हुई थी। ऐसे थोड़ा सा ट्रिक लगा लेंगे तभी आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, प्लासी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 1469 की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 1469, गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 में। दोस्तों अगर आपको बता दें तो यहाँ पे देखिए, आप जो है आप यहाँ पे कुछ छानिए। ठीक है भाई, गुरु नानक देव का जन्म हुआ है तो कुछ छानिए होनिए। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपको छानो, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे छानो। ठीक है, और साथ में अचार भी लेकर आना। क्या लेकर आना, अचार। तो छानो अचार। तो यहाँ पे देखिए छानो मतलब कि छा और नौ। ठीक है, तो यहाँ पे 1469। ठीक है, 1469 में किसका जन्म हुआ था, गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। कई कई ट्रिक लगा लीजिए, आपको याद हो जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट है 606। 606 हर्षवर्धन का शासन काल। ठीक है, 606 हर्षवर्धन का शासन काल में जो है शासन काल हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। 375 ईस्वी में क्या हुआ था भैया, 375 ईस्वी में जो है समुद्रगुप्त का शासन काल, समुद्रगुप्त का शासन काल 375 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 में 10 मई 1857 को उसकी जो है हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों आपके सामने है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर मिलेंगे, 100% मिलेंगे। 185 ईसा पूर्व में कौन सी घटना घटी थी, तो मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया था 185 में। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 320 ईस्वी में क्या हुआ था, गुप्त वंश की स्थापना हुई थी 320 ईस्वी में। ठीक है, 321 ईसा पूर्व, गौर फरमाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए 320 ईस्वी लिखा है, यहाँ पे 321 ईसा पूर्व लिखा है। तो 321 ईसा पूर्व का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हुआ था भैया। ठीक है, अब देखिए राजा है ना, चंद्रगुप्त मौर्य राजा है भाई, राजा का राज्यारोहण हुआ। तो काउंटडाउन शुरू करिए, 1 2 3 काउंटडाउन शुरू करिए। तो 321, ठीक है, 321 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें वहीं पे 322 में क्या हुआ था, तो यहाँ पे देखेंगे 322 में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, 322 में क्या हुआ था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 563। ठीक है, 563 गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय, तो गौतम बुद्ध क्षत्रिय के समय टाइम पे पैदा होते। क्षत्रिय में तो देखिए 6 और 3, क्षत्रिय 6
और 3, ठीक है। 563 में क्या हुआ था भैया, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहीं की ट्रिक लगा लीजिए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरग्रीन क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाने वाला पॉइंट दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 78 ईस्वी में क्या हुआ था, नोट कर लीजिए भैया। 78 ईस्वी में देखिए 7 और 8 लगातार में, 7 और 8 लगातार कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। क्या हुआ था, कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था और शक संवत की शुरुआत हुई थी। तो काने उंगली ध्यान रखिए, इसको कनिष्क बोलते हैं, कनिष्क है ना। 7-8 में क्या हुआ था, कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था, ऐसे भी याद कर सकते हैं। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। तो आप ध्यान में रखिएगा, साथ में जो है ना आपके साथ में जब 12 बज जाए, साथ में जब 12 बजे चेहरे पे, तो कसम से जो है कोई ना कोई आक्रमण होने वाला, कुछ घटना घटने वाली है साथ पे, अगर 12 बज जाए चेहरे पर, ठीक है। तो 712 और जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध पर आक्रमण किया था, ठीक है। नेक्स्ट है 1928 में बारदौली सत्याग्रह, किसान सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बारदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, ठीक है। 1928 में अगर आपको कोई और सी घटना याद आती है तो आप 1928 का कोई और घटना आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप लिखना चाहते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी भैया, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका यहाँ पे है 1765 में, तो 1765 में इलाहाबाद संधि हुई थी। अगर कोई डेट और आपको याद आता है उसमें जो घटित घटनाएं हैं तो आप उसे भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट आपके सामने है 1206। तो 1206 में क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत 1206 में, ये सेट है एक तरह से, कई प्रकार से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे गए हैं, इसलिए आपको रिपीट भी दिखाई दे सकता है। 322 में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, ये देख लिया हम लोग। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और फिर 1857 में जो है आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसके बाद जो है 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाई गई थी, ठीक है, 1911 में। 1793 की बात करें, 1793 में बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी, ठीक है। 1793 में बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त शुरुआत की गई थी, ठीक है। 320 में क्या हुआ था, 320 उसमें गुप्त शासन पर जो है प्रारंभ हुआ था, ठीक है। वही बात करें 321 में, तो 321 में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हुआ था। ये क्वेश्चन रिपीट इसलिए हुआ क्योंकि मैंने जो सेट सॉल्व करवाया है वो पिछले सालों के सेट हैं और आप इन्हें जरूर तैयार कर ले, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है, हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे मेन पॉइंट अब आता है यहाँ से नेक्स्ट, ठीक है। देखिए 305 में क्या हुआ था, 305 में भैया यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का युद्ध हुआ था। 305 में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का जो है युद्ध हुआ था 305 ईस्वी में। 375 की बात करें, 375 में समुद्रगुप्त का शासन काल आया था भैया, ठीक है। 375 में समुद्रगुप्त का शासन काल, ठीक है। 973 की बात करें तो 973 में अलबरूनी का जन्म हुआ था, ठीक है। अलबरूनी का जन्म 973 में, ठीक है। 380 की बात करें, 380 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य जो है चंद्रगुप्त उत्तराधिकारी बना। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो यहाँ पे उत्तराधिकारी बना था। दोस्तों अगर आगे बात करें तो यहाँ पे 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में, और आपको बता दें इसमें शेर शाह सूरी की जीत हुई थी, ठीक है। एक पॉइंट और ध्यान से थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, अगर 1539 की बात करें तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था जो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में ही हुआ था, ठीक है। उसमें भी शेर शाह सूरी की जीत हुई थी। तो 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, ठीक है। मैं थोड़ा सा ट्रिक बता दूं कि भाई चौसा का जो आम है ना, चौसा का आम 39-40 रुपए किलो है इस टाइम पे, 39-40 रुपए किलो। तो ट्रिक ये है। और चौसा मतलब चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में, और कन्नौज का युद्ध 1540 में, और आम मतलब भाई चौसा का आम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1540 में कन्नौज का युद्ध और 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, ठीक है। इसके बाद 1565 तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था भैया, 1565 में, ठीक है, 65 में हुआ था। आगे देखिए 1885 की बात करें तो 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी, ठीक है। पहली अधिवेशन 1885 में, और स्थापना भी जो है ये यहाँ पे हुई थी, मुंबई में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, और 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, और 1664 में सूरत की लड़ाई हुई थी। तो ये जो
आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।